हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद वो घड़ी आ ही गई। कल चुनाव आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी चुनावों की घोषणा कर ही दी। और इसी के साथ इन 5 राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो गई है। तो क्या क्या खास बातें हैं और इलेक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा, आज इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Money control. EC announces Assembly Election 2022 dates. Schedule highlights. Only virtual rallies allowed. All roadshow cancelled till January 15. 2022 election dates schedule highlights. The Election Commission has announced the poll dates and schedule for the upcoming Assembly election in Goa, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Manipur. The Election Commission has also issued fresh guidelines for the conduct of election amid the ongoing coronavirus pandemic. Assembly election 2022 7-phase poll in Uttar Pradesh from Feb 10. Punjab to vote on February 14. Result on March 10. हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में एक बार फिर कोरोना का कहर जारी है और इसी बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा कर दी। 5 राज्यों में 690 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें शामिल हैं। पंजाब में 117 सीटें, उत्तराखंड में 70 सीटें, मणिपुर में 60 सीटें और गोवा में 40 सीटें हैं। और इन राज्यों में पंजाब को छोड़कर बाकी चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। मैं आपको चुनावों की डेट्स दिखा देता हूँ। तो ये है कंप्लीट लिस्ट, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे और मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोल्स कब होंगे। तो उत्तर प्रदेश में पहला चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा और 14 फरवरी को 4 राज्यों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में तो सेकंड फेज का चुनाव होगा, लेकिन उसके साथ साथ पूरे पंजाब में, पूरे उत्तराखंड में और पूरे गोवा में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। फिर 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। फिर चौथे चरण का चुनाव 23 फरवरी को होगा और 27 फरवरी को होगा उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का चुनाव और मणिपुर के पहले चरण का चुनाव। फिर 3 मार्च को होगा उत्तर प्रदेश के 6ठे चरण का चुनाव और मणिपुर के दूसरे चरण का चुनाव। और 7 मार्च को होगा उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का चुनाव और 10 मार्च को सभी 5 राज्यों के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, यानी वोट खुलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और डेल्टा वेरिएंट ने तो हालत ही ख़राब कर दी है, लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट भी डरा रहा है। आप देख सकते हैं कि 7 तारीख का डेटा है, 7 जनवरी 2021 का। इसमें न्यू केसेस कितना है? 1,41,986 केस और 7 दिन का एवरेज होता है 72,399 का। जो देख सकते हैं कि अब ये तीसरी लहर का स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि भारत में तीसरी लहर पूरी तरह से आ चुकी है। आप देख सकते हैं पहली लहर तो आई थी 2020 में, फिर आई दूसरी लहर 2021 में, जिसने पूरे भारत की हालत पूरी तरह से ख़राब कर दी। 4 लाख तक केस आए हैं एक दिन में और अभी लगभग 1.5 लाख के करीब आए हैं 7 तारीख को। और इसी चीज़ को देखकर लग रहा है कि आने वाला समय काफ़ी कठिन होगा और पिछले 10 दिनों में 10 गुना आंकड़े बढ़ चुके हैं कोरोना वायरस के और शायद हो सकता है कि लॉकडाउन भी लग जाए। इसी चीज़ को देखते हुए सबसे पहले कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार को रोका और उसके बाद बीजेपी और एसपी ने रोक दिया है। आप देख सकते हैं आफ्टर कांग्रेस बीजेपी एंड एसपी कैंसिल प्रोग्राम इन यूपी। आफ्टर द कांग्रेस कैंसिल इट्स पिंक मैराथन एंड रैलीज इन व्यू ऑफ द सर्ज इन द केसेस ऑफ कोविड, द बीजेपी एंड समाजवादी पार्टी हैव आल्सो कैंसिल्ड देयर इलेक्शन प्रोग्राम्स। 6 जनवरी का आर्टिकल है ये। और चुनाव आयोग ने भी यहाँ पर कोविड को देखते हुए कुछ कदम उठाए हैं, कुछ गाइडलाइन इशू की है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है, चुनाव ड्यूटी में लगे सभी लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। जैसे कि चुनाव की जो ड्यूटी होती है, जहाँ पर मशीन वगैरह ये सब लगाते हैं जो चुनाव कंडक्ट करते हैं, और जो भी सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनको बूस्टर डोज दी जाएगी। पोलिंग बूथ पर मास्क होगा, सैनिटाइज़र होगा और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। 2,15,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम वोटरों की संख्या 1500 से घटाकर 1250 कर दी गई है। वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, यानी पहले 7 बजे ख़त्म हो जाता था, अब वो 8 बजे ख़त्म होगा। 15 जनवरी तक रोड शो, पद यात्रा, साइकिल रैली तक नहीं है, विजय जुलूस भी नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और बता देते हैं। नो रोड शो, पद यात्रा एंड रैली विल बी हेल्ड टिल जनवरी 15, यानी कि 15 जनवरी तक कोई रोड शो नहीं होगा, कोई पैदल यात्रा नहीं होगी और रैली भी नहीं होगी। नो नुक्कड़ सभा विल बी अलाउड ऑन पब्लिक रोड्स, यानी कि रोड्स पर कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी। बैठ जाते हैं ना चाय की टपरी पे या कहीं पर, वहाँ पर कोई बैठक में बैठ जाते हैं तो नुक्कड़ सभा करने लगते हैं, तो वो नहीं होगी। नो विक्ट्री प्रोसेशन आफ्टर द काउंटिंग बाय द पॉलिटिकल रैलीज, यानी चुनाव जीतने के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं होगा।
ओनली 5 पीपल विल बी अलाउड टू डोर कैंपेनिंग, यानी कि घर घर में जो कैंपेनिंग करते हैं ना, वो सिर्फ 5 लोग ही एक साथ जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन विल नॉट हेसिटेट टू कैंसिल रैलीज इफ कोविड प्रोटोकॉल आर वायलेटेड, यानी कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा रैली को कैंसिल करने के लिए अगर कोविड के प्रोटोकॉल्स को वायलेट किया गया तो। चीफ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेशन ऑफ कोविड रूल्स ड्यूरिंग द पोलिंग, यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी होंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, डीएम होंगे, वो निजी रूप से रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कोई वायलेशन होता है कोविड रूल्स का। कीपिंग इन माइंड द पेंडेमिक सिचुएशन, पोलिंग टाइम हैज़ बीन इंक्रीज बाय एन आवर इन ऑल दीज स्टेट, यानी कि जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर 1 घंटा का समय बढ़ा दिया गया है। कैंडिडेट्स आर इंकरेज टू मिनिमाइज फिजिकल कैंपेनिंग एंड इंक्रीज वर्चुअल कैंपेनिंग, यानी कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप फिजिकल कैंपेनिंग मत कीजिए लेकिन वर्चुअल कैंपेनिंग को स्टार्ट कीजिए, जैसे वीडियो कॉल वगैरह हो गई या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, इस तरह की। Each political party candidate shall furnish an undertaking the application form that it shall abide by the COVID-19 guidelines, यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट एक अंडरटेकिंग वाला एप्लीकेशन फॉर्म देगी जिससे वो कोविड-19 गाइडलाइन को पूरा कर सके, यानी कि वो बाध्य होगा कि कोविड-19 गाइडलाइन को करने के लिए। कैंपेन कर्फ्यू बिटवीन 8 PM एंड 8 AM, देयर विल बी नो कैंपेनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम ऑन एनी डे, यानी रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी कैंपेनिंग नहीं होगी, ना तो वर्चुअल होगी और ना ही कोई फिजिकल होगी। इफ़ ए कॉन्वॉय इज टेकन आउट देन इट हैज़ टू बी ब्रोकन आफ्टर एवरी 5 वीक, यानी कोई कॉन्वॉय निकल रहा है, कोई यात्रा निकल रही है तो उसमें 5 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि थोड़े समय बाद 5 गाड़ियाँ निकलेगी, उसके थोड़े समय बाद 5 गाड़ियाँ निकलेगी, ऐसे करके। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स हैड बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम 40 to 30 for national and state parties. For smaller unrecognized party, the number has been brought down to 15 in place of 20, यानी कि जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं उसकी संख्या घटा दी है, 40 से घटाकर 30 कर दी है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के लिए, और उससे जो छोटी और अनरिकग्नाइज पार्टी होती है उसके लिए तो और घटा दी है, यानी पहले 20 थी तो 15 कर दी है। तो ये सब है कोविड-19 की गाइडलाइंस। तो इस चुनाव में अगर आपके यहाँ भी चुनाव आते हैं तो वोट ज़रूर दीजिए और अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग कीजिए, और आपकी नज़र में जो श्रेष्ठ और बेहतर उम्मीदवार है उसको वोट दीजिए। और जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं और हर चीज़ को धार्मिक नज़रिए से देखते हैं तो उनसे बचो, क्योंकि ये लोग 2 कम्युनिटी के बीच नफरत फैलाकर पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण करते हैं, जिससे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने बच्चों को भी अपराधी बना देते हैं। तो इन लोगों से बचो। तो ये अंत इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।